क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं और क्या है इसका महत्व? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। इसी कारण से इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तृतीया तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी गई है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कार्य इस दिन किए जाते हैं उसका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे आखिर क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि इस दिन का इतना महत्व क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी और प्रतापी बन गया। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में शामिल हुए थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह महान वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। मान्यता अनुसार यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ था। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया था। चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही दक्षिण भारत में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को विशेष महत्व दिया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पर्वत की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तेल अनादि लेकर दान करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को सांचित होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी, चने की दाल अर्पित किया जा सकता है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दीक्षा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, छाता, चावल, नमक, घी, तरबूज, ककड़ी, चीनी, साग, सत्तू आदि गर्मियों में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिन के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वह समस्त वस्तुएं स्वर्ग या फिर अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल, सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए, क्योंकि सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्पों से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना भी अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन विशेष फलदायी मानी जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु के नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी दिन से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वह पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान कभी भी क्षय नहीं होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। ग्रस्त लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में धन, धान्य और अक्षय की बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का
का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। इसे करने से हमारे धन संपदा में कई गुना वृद्धि होती है। तो यह थी कथा अक्षय तृतीया की। को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।